हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। कुछ जीके क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो आपकी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस कारण होते हैं। पहला हमारा दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या तिमाही गति के कारण। आप बताइए, जो आपके पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं वो किस गति के कारण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैनिक गति के कारण। किसके? दैनिक गति के कारण। ये जो आपके क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम नहीं दे रहे हो, अब अगर आप एक स्टूडेंट ही हो, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन है जो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक, देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह। आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए। बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र। आपका सबसे बड़ा ग्रह इसमें से कौन सा है। तो इसमें से आपका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है सबसे छोटा ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बुध। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा बृहस्पति। अभी मैंने बताया था सबसे छोटा ग्रह अगर आ जाए तो सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। जो आपकी अगुलहास धारा होती है वो आपकी किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में बनती है? नहीं, इसमें नहीं बनती आपकी। हिंद महासागर में बनती है? हाँ। किस में बनती है आपकी? हिंद महासागर में बनती है। बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोड किसका बना होता है। जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है कोड, वो किसका बना होता है? आपका तांबा और जस्ता, निकेल और तांबा, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। किसका बना होता है बताइए। तो आपका बना होता है लोहा और निकेल का। किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो मैग्नीज का जो उत्पादन हुआ है उसका भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दूसरा स्थान है। भारत ने इसका उत्पादन सेकंड नंबर पे किया था, लेकिन फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है बताना है हमें। फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो वो किसने किया था? प्रथम देश आपका है रूसी संघ है। और फर्स्ट वाला कौन सा है? फर्स्ट वाला हमारा इंडिया है। इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से आपका कौन सा देश है जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका या चीन। बताइए कौन सा क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा है? आपका अमेरिका है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें से आपका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या योकोहामा। किसको कहा जाता है बताइए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ओसाका। क्या हो जाएगा? ओसाका। ए राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है भारत के स्वतंत्रता संघ के दौरान डीकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है? कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके कौन है? ये बाल गंगाधर तिलक है जिसने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का समय था, जब गदर के समय था, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, जॉन मथाई थे या कोई और था। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से आपका राइट आंसर। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था आपको बताना है। क्या है? अशासकीय संस्था नहीं। आर्य समाज किसने दी थी? ये आपके आर्य समाज ने दी थी। ठीक है, ये नारा किसने दिया था? आपके आर्य समाज ने दिया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर जो बहने वाली नदी होती है वो आपकी कौन सी है। नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी, आपकी कौन सी नदी है बताइए। तो आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किन संस्था ने स्थापित किया था। बताइए किस संस्था ने आपका स्थापित किया था। पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने या अन्य ने। किसने किया था आपका? तो किसने किया था आपका? सेबी ने किया था। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो आपका है किसने स्थापित किया था? सेबी ने स्थापित किया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका कुंडापुर योम करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ पर स्थित है। केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा में। कहाँ पर स्थित है आपका? ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो किस नदी पर आपकी बनाई गई थी। आपकी कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर या दामोदर नदी पर या यमुना नदी पर। किस पे बनाई गई थी आपका? तो बनाई गई थी दामोदर नदी पर। किसमें? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है G20। अब G20 के क्वेश्चन आ गए हैं। G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। G20 जो आपका है तो उसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं। क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया? नेगेटिव पूछा गया। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से 3 सही हो जाएंगे और एक आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा, नेगेटिव ऑप्शन। तो इसमें से बताइए। पहला हमारा है अब G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही शामिल है। कौन शामिल है? ये तो आपका पॉजिटिव है, ये आपका सही हो जाएगा। भारत ने 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया था। जो भारत है 2023 से पहले G20 शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं किया था। सही बात है, ये भी आपका सही हो जाएगा। G20 का मुख्य उद्देश्य दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। नहीं, ये आपका नहीं कहा गया है। इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। क्या है? इसकी बैठक सालाना आयोजित की जाती है। ये आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या सही नहीं है? तो सी वाला जो था ये वाला सही नहीं है, यही इसमें नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन से शहर में 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। क्या है? ब्रिस्बेन, टोरंटो, अंताल्या, नई दिल्ली। किस में हो रहा है आपका? बताइए। तो आपका कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। तो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है। इसमें से कौन है जो G20 का सदस्य नहीं? इंडोनेशिया, सिंगापुर, मेक्सिको या फिर आपका है तुर्की। कौन सा इसमें से आपका सदस्य नहीं है? बताइए। तुर्की तो आपका है, ठीक है, मैक्सिको भी है आपका, इंडोनेशिया भी है, लेकिन सिंगापुर आपका नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था G20 का पहला शिखर सम्मेलन? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फ्रांस में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? वो आपका आयोजित हुआ था अमेरिका में आयोजित हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा अभी तक G20 के कितने शिखर आयोजन किए जा चुके हैं। 5, 9, 11, 8, 18 कितने किए जा चुके हैं आपके? अभी तक G20 के 18 शिखर आयोजन किए। कितने? 18 शिखर आयोजन किए जा चुके हैं। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपके 20 क्वेश्चन ले रखे, तो जो 20 क्वेश्चन थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो आपके एग्जाम में जो अभी कुछ 6-7 जो आपके क्वेश्चन आए हैं G20 से, ये G20 से आपके जो क्वेश्चन आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो G20 वाले क्वेश्चन आप कर लेना। G20 के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो उसको भी मैं आपको करवा दूंगी। तो आप G20 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक यू।